कोशिश आज हुई है? 13 दिसंबर 2001 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भारतीय लोकतंत्र मंदिर में संसद पर हमला हुआ था। कई माँ भारती के लाल शहीद हो गए थे। संसद ही नहीं, पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा था। उसके तत्पश्चात आप देखिए, फिर 13 दिसंबर 2023 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के मैसूर से भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा के गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में कोई सांसद यूं ही आम आदमी को संसद भवन घूमने की इजाजत नहीं देता, कोई चिट्ठी नहीं लिखता। तो आखिर कौन से लोग हैं जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर को दहलाना चाह रहे थे? अनावश्यक रूप से कैसे घुसा? ये सिक्योरिटी में रहने वाले अधिकारियों की कमी नहीं थी, ये भाजपा के सांसद की कमी के कारण हुआ। आखिर उन्होंने पहचान कैसे नहीं की? कैसे उनको चिट्ठी लिखा? ये सबसे बड़ा सवाल देश के सुरक्षा से। कहते हैं प्रधानमंत्री जी, कमजोर प्रधानमंत्री जी, निकम्मा प्रधानमंत्री जी, जो संसद की हिफाजत नहीं कर सकता वो देश की हिफाजत क्या करेगा? देश भर से चुने हुए सांसद लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में बैठे थे। आज एक और विचित्र बात देखने को मिली। भाजपा के सांसद दुम दबा के भाग रहे थे, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हनुमान बेलीमान जैसे सांसदों ने उन आतंकियों को जो संसद में भाजपा सांसद के पास पर जो चिट्ठी लेकर गया था, उनको पकड़ने का काम किया। तो यह होता है डीएनए का प्रभाव। कांग्रेस के डीएनए में देश के लिए शहीद होना लिखा। आज भी कांग्रेस के सांसद जो अमृतसर के सांसद हैं, ओजला साहब ने सबसे पहले भाजपा के उस अतिथि आतंकी को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन पंकज जी, दूसरी बात सुन लो, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। अभी आप लोग नंगा नाच रहे होते, तथैया नाच रहे होते, अगर ये किसी दूसरी पार्टी के सांसद के चिट्ठी पर गया होता। अगर वो दोनों भाजपा सांसद के चिट्ठी लेकर पास लेकर नहीं गया होता और वो मुसलमान होता तो पाकिस्तान के कनेक्शन ढूंढा जाता, ISI का कनेक्शन ढूंढा जाता। अगर वो सिख कम्युनिटी के होते तो कनाडा का कनेक्शन ढूंढा जाता, खालिस्तानी बताया जाता। आखिर क्या कारण है कि भाजपा सांसद ने जिसको पास आवंटन कराया उस पर चर्चा नहीं हो रही है? गोदी मीडिया के दलाल और भड़वे पत्रकारों ने ऐसी चुप्पी साध रखी है मानो सत्ता का फेविकॉल हमारे देश के दलाल और भड़वे पत्रकारों के गला में फंस गया हो, जाम हो गया हो। एक चू शब्द बोलने को तैयार नहीं है। क्यों संसद की सदस्यता बर्खास्त नहीं की जाती? क्यों उन आतंकियों को फांसी की सजा नहीं दी जा रही? उनको सुनिए, उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जय भीम और जय संविधान के नारे लगा रहे थे वो। देखो, रामायण आपने देखी है, प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला कालनेमी राक्षस हनुमान जी को दिग्भ्रमित कर रहा था, तो क्या कालनेमी का वध नहीं हुआ? कुछ का भी नारा बोले। आप बात समझो, भाजपा सांसद पर जांच होनी चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति से, NIA से, CBI से जांच होनी चाहिए। कहीं भाजपा के लोग 2024 के चुनाव की तो तैयारी नहीं कर रहे। जहाँ देश ने देखा है, जब जब चुनाव का समय होता है, कंधार हाईजैक, संसद पर हमला, पुलवामा, उरी, पठानकोट, जब भी आप देखेंगे फिर 22 साल बाद संसद पर अनाधिकृत रूप से भाजपा नेता का पास लेकर घुसने वाला आतंकी भी भाजपा के साथ था। अरे संसद है, इसमें इतिहास को जोड़ना और पुरानी बातें करना, ये कहाँ तक सही है? इतनी राजनीति भी ठीक नहीं है। आप पत्रकार हो कि भाजपा IT सेल के दलाल हो, ये भरवागिरी वहीं भाजपा IT सेल में करना, यहाँ करने की जरूरत नहीं है भैया। ये पास भाजपा नेता का है। अगर ये कोई कांग्रेस का सांसद अगर पास निर्गत किया होता, कोई राजद का सांसद किया होता, कोई सपा का किया होता, कोई बसपा का किया होता, तो आप भी सड़कों पर अपना पिछवाड़ा रगड़ रहे होते। सारी गोदी मीडिया के दलाल और भड़वे पत्रकार आज नंगा नाच रहे होते, मानो उनके गले में आज चन्मा मछली फंस गया है, सत्ता का फेविकॉल फंस गया है। आज पत्रकार सवाल क्यों नहीं पूछता? उन सांसद की जांच होनी चाहिए। मजबूत देशों में है, मैं क्या देश मजबूत, परिंदा ही पर नहीं मार सकता, इतना सुरक्षा है। संसद भवन से ज्यादा सुरक्षित क्या होगा भैया? और वहाँ भाजपा के नेता ने पास जारी करके, ये पास देखो,
आतंकी भेज दिया। अगर यही बात मान लो कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, कोई सिख कम्युनिटी के होते, तब भी क्या ये आप सवाल कर रहे होते? चूंकि ये भाजपा सांसद का आदमी था, इसलिए आप लोग चुप्पी साध रखे, गूंगे हो गए, बहरे हो गए, सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गया। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिश है सरकार को बदनाम करने की, आप लोग हरा नहीं पा रहे? तो सुनो, तो भाजपा नेता से लेटर लिखा देगा, अरे भैया गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो दलालो, अरे सत्ता के हफ्सियों भरमो, शर्म तो करो। आप पत्रकारों को यही लिखा है क्या? हर चिट भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का है क्या तुम लोगों के पास? तो राहुल गांधी को कैसे पता डरो मत डरो मत? अरे भाई, राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं जिसकी दादी ने अपने सीने पर 36 गोली खाई, जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आजादी की लड़ाई में गोरों से नहीं लड़ा तो ये काले चोरों से क्या लड़ेंगे? डट के खड़ा थे राहुल गांधी जी। और कांग्रेस के तमाम सांसद उन आतंकियों को, जिसको भाजपा नेता ने पास देकर 2024 के चुनाव की तैयारी की थी, वो तार तार हो गया। सोचो अगर वो पकड़ा नहीं जाता, वो भाग जाता बाहर और ये हल्ला होता, राष्ट्रवाद की बात होती, किसी मुसलमान को फंसा दिया जाता, किसी सिख कम्युनिटी के लोगों को फंसा दिया जाता, किसी बेगुनाह लोगों को फंसा दिया जाता। ये जांच का विषय है, संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे, जिसमें सभी पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हो, और इसकी जांच सीबीआई से करनी चाहिए। आप दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा देते 2 मिनट में कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। अरे भाई, जब भाजपा का नेता ही इसमें शामिल है, अपना पास निर्गत किया, तो पुलिस क्या करेंगे? हमारे माँ भारती के लाल फिर शहीद हो जाते। अरे 22 साल पहले भी एक दुखद घटना घटी थी, अभी जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, आप आतंकी की क्यों कह रहे हैं? एक आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हो आप जैसे पत्रकार। एक बात बताओ, आज तक पुलवामा की जांच हुई कि 300 किलो RDX किसका था, 50 किलो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी? जांच हुई? बताओ बताओ। DSP देवेंद्र सिंह को कोई सजा हुई? 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी ला रहा था दिल्ली चुनाव से पहले। अगर वो कामयाब होता तो दिल्ली में कोई घटना हो सकती थी? बताओ आप। प्रदीप करूल पर क्या कार्रवाई हुई? ध्रुव सक्सेना पर क्या कार्रवाई हुई? बताओ आप। जांच चल रही है सब पर। अरे भैया, सैया हुआ कोतवाल, हम नंगे नाचम ना। अजीत पवार पर कार्रवाई हो रही है, भाजपा में शामिल होते ही हो रही है, छगन भुजबल पर हो रही है, शुभेंदु अधिकारी पर। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। भाजपा में आ जाओ और आप पत्रकार तो ऐसे हो जाते हो जैसे गूंगे और बहरे हो, आपको पैरालाइसिस मार लिया, की कर रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। आज अगर किसी दूसरी विपक्षी पार्टी के सांसदों ने अगर पास निर्गत किया होता तो आज यही भाजपा वाले पछवाड़े रगड़ रहे होते, सड़कों पर दिया मोमबत्ती जला रहे होते। अच्छा, प्रधानमंत्री जब पंजाब से लौटे थे, उन्होंने कहा था कि धन्यवाद बोलना, मेरी जान बच गई। तब तो आप प्रधानमंत्री जी, तब तो आप नौटंकी बता रहे थे। हमारे देश के सांसदों का जान बच गया। आपका ही पार्टी के सांसद प्रदीप सिम्हा ने पास निर्गत किया था। ये कहीं कोई 2024 के चुनाव की तैयारी तो नहीं थी प्रधानमंत्री जी। और हम धन्यवाद करते हैं हनुमान बेनीवाल जी का, धन्यवाद करते हैं अमृतसर के सांसद ओजला साहब का, जो भाजपा सांसद के पास पर जो आतंकी संसद भवन में गया था, उसको पकड़ने में ये कामयाब हुए, वरना कई बेगुनाह लोग फंसा दिए जाते। लेकिन मीडिया कह रही है चाइना कनेक्शन का हाथ तो नहीं है कहीं, चाइना कनेक्शन सामने आया है मीडिया। अच्छा, मैसूर का सांसद चाइना से होगा कारोबार, बात सही बोले हो तुम, अभी सही बोले हो। अरे पापा के लाडले, पापा नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारी चैनल बंद करा देंगे, इतना भी सच मत बोलो। अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे वो लोग लगाए थे तानाशाही नहीं चलेगी, बेरोजगार हूँ मैं, संविधान बचाओ, ये सब नारे लगाए थे, तो वो देखो भाजपा सांसद ने किस आधार पर पास निर्गत किया। ये देश का सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन, ये समझो। ये सब ड्रामे ना करो। अगर ये कांग्रेस का होता, ये बसपा का होता, ये सपा का होता, ये राजद का होता, किसी दूसरी विपक्षी पार्टी का होता, तो आप कैसे नाच रहे होते? नागिन डांस ऐसे ही से। लाइव कर रही थी मीडिया, लाइव कर रही थी मीडिया, मैंने वो भी देखा। एक पत्रकार जो वो दिखा रहा था, तो सब ऐसे दौड़ रहा था जैसे नहीं देखते हैं कि कुकुर लोग, एक कुकुर को क्या आ गया तो सब कुकुर भाव 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 नोचने लगता है। ये पत्रकारों का काम है? क्या 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 ये सवाल इंटरव्यू लेके जाकर दो ना मैसूर के सांसद से, पूछो कि आपने किस आधार पर उसको चिट्ठी दी। आपने जम्मू कश्मीर का घटना देखा होगा, भाजपा IT सेल का आदमी था। आपने देखा होगा राजस्थान में
जिस की हत्या हुई उसमें भाजपा का नेता शामिल था। ये सारे आखिर घटनाएं चुनाव आने के करीब ही क्यों होता है, चाहे वो पठानकोट का हमला हो, कंधार हाईजैक का मामला हो, या पुलवामा का घटना हो, उरी का हो, कोई भी घटना। अरे पंकज जी, आप मीडिया ये सुन लीजिए, मीडिया को आप घेर रहे हैं। आपने देखा नहीं कैसे एकदम लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी? क्या देख रहा था? इंसिडेंट सीन से वहीं से लगातार लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे थे आपको। अरे सुनो, आपको आपके पत्रकारिता का आवाज था, आपको आपके माँ बाप का आवाज था, आपको भारत माँ के इस मिट्टी का आवाज था। आप बताओ, अगर विपक्षी पार्टी का सांसद अगर वो पास जारी किया होता, तुम कैसे पैंट खोल के नाचते? बताओ बताओ सही, ईमानदार। पैंट खोलो, आए पैंट खोलो ना। अरे जीत पर आप जैसा ऐसे तथैया हमने देखा है, सुधीर चौधरी को भी नाचते, अंजना को, ओम कश्यप को भी नाचते। तो क्या बात कर रहे हो? वो दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, ड्रग दो। अभी क्या है ना कि भाई पास दो, क्यों नहीं नाच रहा हुआ? तिहारी डीएनए क्यों नहीं चला रहा? ब्लैक एंड व्हाइट शो जो पाकिस्तान में चलता था वो भारत में चला रहा है। आप उस ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर जी दिखाओ। अरे शर्मा जी वो अमिताभ बच्चन के पालक खाई, दांत में फंस गया, हरे रंग की पोटी का वीडियो मत दिखाओ। ये जो भारतीय दलाल मीडिया के पत्रकार हैं, सूत्रों से नहीं मूत्रों से चलता है। अरे भाई साहब, ये बताइए, इसमें वाजपेयी जी का, मोदी जी का क्या गलती है? सुरक्षा में चूक हुआ है। क्या खाते हो? गोबर लैट्रिन खाते हो कि रोटी खाते हो? आप बताओ ना ये बात। ये सवाल अगर कांग्रेस का सांसद लिख के दिया होता तो आप ये बात बोलते? आप 2 मिनट में यहाँ तक आ जाता भाजपा के कार्यकर्ता, टीवी चैनल पर बैठ के इस्तीफा दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो, तेजस्वी यादव इस्तीफा दो, अखिलेश यादव इस्तीफा दो, पाकिस्तान का कनेक्शन है, ISI का कनेक्शन है, खालिस्तान का कनेक्शन है। अरे बेशर्मो, शर्म करो। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। संसद भवन तक सुरक्षित नहीं है, सरहदों पर सुरक्षित नहीं है, देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दिल्ली में प्रतिदिन पकड़मारी की जाती है। नया संसद बन गया। मोदी सरकार, महंगाई मैन मोदी सरकार सिर्फ पॉकेट मारना जानती है। लेडी हार्डिंग में दवाइयां नहीं मिल रही है हिम्मत। बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर देश के गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, और वही मोदी जी के जो मित्र हैं जो पार्टी फंड में चंदा देते हैं, देश लूट कर पैसा ले जा रहे हैं। रेलवे में पूरी बात सुनो है, दिल्ली को फेल मत करो। दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, तुम लोग बदनाम बनो। अरे सुनो पहले बात, रिजर्वेशन टिकट, वेटिंग टिकट, आधा घंटा पहले नहीं पहुंचोगे तो टिकट कैंसिल नहीं होगा। 3.5 लाख पद खाली है, 2 ही काउंटर खड़ा होता है, लोग एम्स में इलाज के लिए आते हैं। कोई न्यूज चैनल दिखा रहा है क्या इनको सांप सूंघ गया क्या है? अरे पंडित जी बात कर रहे हो, वो जो लड़की थी वो बोल रही थी मैं बेरोजगार हूँ, अब तानाशाही नहीं देते, आखिर वो बीजेपी की सपोर्टर होगी? आप समझिए। एक बात बताओ, हाँ, कोई सांसद हमको पास देगा? संसद भवन में सुना, सर में बाल नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, बात करने चले हो भाजपा की? अरे बेशर्मो, शर्म करो कम से कम। कोई भाजपा सांसद किसी को अतिथि का पास दे देगा संसद भवन घूमने का बगैर जान पहचान का? है क्या बात करते हो?